आंसू को जब नव्या किडनैप करवा देती है तो जब इमली और अगस्त्य इसको बचा रहे होते हैं उसी वक्त पे ये मौके का फायदा उठा करके अगस्त्य को मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन यहाँ पे शौर्य रेड्डी जो आता है नया इंस्पेक्टर अगस्त्य, अब यहाँ पे ये इतनी ज्यादा तमाशा क्रिएट करता है ना, ये कई सारे गुनहगारों को, क्रिमिनल्स को जान से मार देता है। ये सिर्फ मारता है नहीं बल्कि नकली स्टोरी लाइन भी क्रिएट करता है, पुलिस वालों को गुमराह भी करता है और ये खुद पुलिस वाला होकर के नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। तो ये भी एक एपिसोड रिव्यू है। और बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की तो इस बार इमली से होती है। जैसे इसको पता चलता है कि आंसू को किडनैप कर लिया गया है और इसे एक फैक्ट्री में बुलाया जा रहा है तो ये कैसे भी अगस्त्य के बाउंसर्स को धोखा दे करके उस फैक्ट्री में ये पहुंचती है। इधर में अगस्त्य भी आ चुका होता है और इसे पता चला होता है कि आंसू को किडनैप कर लिया गया है। अब यहाँ पे आते हैं तब तक इनके ऊपर हमला हो जाती है। ये अगस्त्य अपने दिल की बात जो होती है वो भी बता देता है कि मैं असली शादी नहीं कर रहा था बल्कि वो भी नकली शादी थी, तुम समझो इमली। लेकिन उस वक्त तक नव्या भी वहाँ पे आ जाती है और इनके ऊपर इतना जोरदार हमला होता है कि ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। हालांकि लास्ट तक ये देख नहीं पाते। जब इनकी आंखें खुलती है तो सामने में नव्या और पास में बहुत सारे नकाबपोश होते हैं जिनकी मास्टरमाइंड नव्या है। और अब नव्या खुद को एक्सपोज करती है उन सब के सामने कि कैसे इसने फैक्ट्री में आग लगाया था और कैसे कुणाल को मारा था। और वहीं फैक्ट्री ब्लास्ट से जुड़ी सारी सबूत बिस्वा को मिल जाती है, क्योंकि जब ये अपने घर की तलाशी लेता है तो वहां पे एक सीडी मिलती है जिसमें तेज का कन्फेशन वीडियो होता है, जिसमें उसने ये बोला होता है कि नव्या तुम जो चीज कर रही हो वो बहुत गलत है। आज कितने सारे मासूम मर चुके हैं उस फैक्ट्री ब्लास्ट से। जैसे पता चलता है विश्वा को तो उसके पैर में से जमीन खिसक जाती है कि अब क्या करे। उसको तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी मॉम ही कातिल है। इतने सालों से इतने लोगों के खून उसकी मॉम ने किया है। अब वो कुछ समझ में नहीं पाता, गुस्सा होता है बहुत ज़्यादा और फिर फैसला करता है कि कानून की रक्षा के लिए वो उन्हें मार देगा। फिर ये भी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है शौर्य रेड्डी को। अब देखो ये बंदा गया होता है एक क्रिमिनल के पास में और वहाँ जा करके ये एक ऐसी स्टोरी लाइन क्रिएट करता है पुलिस वालों के लिए कि मैं वहाँ पे गया तो उसने मुझे देखते ही गोलियां चलाने लगी, जबकि पहले ये उसको मार चुका होता है और खुद ब खुद गोलियां चला रहा होता है और अपना पिस्तौल उसके हाथ में दे करके उसको और बड़ा कातिल साबित कर देता है और खुद को एक अच्छा इंस्पेक्टर। तो इसका और प्रमोशन हो जाता है और ये अगले ही दिन पूर्वैया में पोस्टेड होता है। लेकिन पता चलता है कि जब अगस्त्य की मृत्यु आगे जा करके होती है तो इसके केस की छानबीन करने के लिए शौर्य रेड्डी को मिलता है और शौर्य रेड्डी होता है जो केस की छानबीन करने के लिए इनके घर पे जाता है। और वहां पे जब ये लोग देखते हैं तो इनको तो खुद ही भरोसा नहीं होता कि ये कौन है, अगस्त्य या कोई और। तो ये तो आने वाले एपिसोड की स्टोरी लाइन है जो सच में काफी ज्यादा मजेदार है। हालांकि अभी एक गलती होती है जिसमें उसकी मौत होती है, प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगे यार, क्योंकि घर पे जब सभी लोगों को पता चलता है कि अगस्त्य तो सुहाग रात वाले समय से ही गायब है तो वो लोग भी खोजने निकल जाते हैं। इधर में बिन्नी का जो सच होता है कि ये शादी नकली है वो भी ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को बताने पे मजबूर हो जाती है कि अब सच्चाई बताना ही होगा, नहीं तो कब तक वो अगस्त्य की विधवा बन करके जीती रहेगी यहाँ पे। और फिर इधर में वो सारे कांड हो जाते हैं जो पूरी तरीके से स्टोरी लाइन को डाइवर्ट कर देती है। एक नई स्टोरी लाइन की शुरुआत होती है जो काफी ज्यादा मजेदार है। तो मजा तो आएगा ना। हालांकि इसके कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट्स जो हाइलाइट्स में हमें देखने को मिलेंगे, कल वाला तो हम बात नहीं कर सके, लेकिन पक्का अगर आज का हाइलाइट्स एपिसोड 9 बजे से पहले आ जाते हैं तो बात कर लेंगे लोग विस्तार से, तभी तो मजा आएगा ना। और आने वाले प्लॉट्स में क्या चीजें होने वाली है ये भी तो पता करना है ना।